गुड मॉर्निंग गाइस। फॉरेन ट्रेड चैप्टर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम करंट अकाउंट पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है। मैंने आपको नॉर्मल सी चीज़ बताई थी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो उसकी सारी जो डिटेल होती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी सारी डिटेल होती है। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में क्या होता है, जो ये चालू खाता है इसमें क्या किस चीज़ की डिटेल होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिनकी डिटेल होती है, तो उसके बारे में करंट अकाउंट में होता है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी सारी डिटेल किस में होती हैं, करंट अकाउंट में। अब इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या है भाई, विजिबल आइटम्स हैं और इनविजिबल आइटम्स हैं। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो विजिबल में जो भी गुड्स हमें दिखते हैं वो ठीक है, और इनविजिबल में जो हमें दिखते नहीं है। सिंपल सी बात है, इनविजिबल मतलब जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो दिखती नहीं, लेकिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर्विस होगी, इनकम होगी, ट्रांसफ़र हो गया, ये सब के ऊपर मैं एक एक करके बात करूंगा। भाई करंट अकाउंट में क्या विजिबल गुड्स में क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से मंगा रही है, दूसरी कंट्री उस कंट्री से कुछ मंगवा रही है। कोई ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, कोई कम इंपोर्ट कर रहा है, कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई कम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वही चीज़ है। अब इंडिया के केस में क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हम बाहर की कंट्रियों से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ज़्यादा सामान मंगवाते हैं, हमें पेमेंट ज़्यादा करनी होती है, और दूसरी कंट्रियों को हम कम सामान बेचते हैं। जैसे चाइना है एक एग्जांपल के तौर पे, हम चाइना से ट्रेड करते हैं तो चाइना से क्या हम सामान ज़्यादा मंगवाते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, और चाइना को हम सामान कम भेजते हैं लेकिन जो चाइना के कंपैरिजन में जो चाइना से हम खरीदते हैं उससे तो हम कम भेजते हैं ना वहाँ पे सामान। तो अब कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो, ठीक है जी, पैसे में परचेज कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो, और कम चीज़ आप उनको सेल कर रहे हो, उनको बेच रहे हो। तो कम बेच रहे हो तो भैया मतलब आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन आप खरीद ज़्यादा रहे हो तो मतलब आपका पैसा जा रहा है। तो इंपोर्ट कर रहे हो तो वो किससे, माइनस से शो करोगे। और एक्सपोर्ट हमारा क्या है, कम है, एक्सपोर्ट को हम प्लस से दिखाएंगे, लेकिन हमारा कम है तो इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो माइनस मतलब लॉस हो रहा है हमें, ठीक है जी। इंपोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट। तो बात हो गई गुड्स के मैटर में कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का आ गया क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब आते हैं इनविजिबल में। इनविजिबल में क्या है भैया, सर्विस है, इनकम है और ट्रांसफ़र है। इनकम में क्या है, डिविडेंड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनविजिबल में सर्विस की बात करें तो भाई इंडिया से कितने सारे लोग बाहर कंट्री में पैसा कमाने जाते हैं, सर्विस करते हैं। कोई साइंस की फील्ड में, कोई टीचिंग की फील्ड में, कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में, ऐसे जाके काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो अपने इंडिया में कौन से बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे आके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? नहीं, बहुत कम है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या है, बाहर कंट्री में जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या है, पैसा कमा रहे हैं तो इंडिया में भेज रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो बाहर की कंट्री से कम आ रहे हैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने, वो पैसा कम लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग क्या है, पैसा वहाँ से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो क्या है, एक्सपोर्ट, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम ज़्यादा तो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, मोर देन इंपोर्ट। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, क्योंकि भैया हमारी पब्लिक जो ज़्यादा है वो बाहर की कंट्री में जाके पैसा अर्न कर रही है ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू कि बाहर की कंट्री के लोग आके यहाँ पे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे प्लस का साइन क्यों, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, सर्विस ज़्यादा दे रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ को। इनविजिबल में इनकम में क्या है, डिविडेंड। अब डिविडेंड ये जो वर्ड है ये क्या होता है इस करंट अकाउंट में, देखो भाई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे मान लो अडानी साहब हैं, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, कोई यूएसए की कंपनी है, उसमें मान सो 500 मिलियन डॉलर पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है यूएसए की कंपनी, ये हुई प्रॉफिट में, इसने अच्छा ग्रो किया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कंपनी का हुआ उसके हिसाब से जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो भी कंपनी के शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा किस पे, 500 मिलियन पे। मिलियन लगा लो, बिलियन लगा लो, उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट लेके वो कहाँ पे आएंगे, इंडिया में आ गए। चलो जी ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया, इन अडानी साहब की कोई कंपनी है, या फिर नॉर्मल कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई टाटा है, ठीक है, इंडिया में टाटा कंपनी में यहाँ पे बिल गेट्स हैं या कोई और हैं जो रिच हैं, ठीक है जी। बिल गेट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया कितना, 2000 बिलियन, मिलियन लगा लो, कोई भी, यहाँ पे भी उसके हिसाब से सोच लेना भाई। यहाँ पे जो बिलियन सोचो तो यहाँ पे भी बिलियन, ठीक है, यहाँ पे मिलियन सोचो तो यहाँ पे भी मिलियन। अब 2000 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया टाटा में।
अब टाटा ने ग्रो किया, प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो उसके हिसाब से बिल गेट्स साहब को प्रॉफिट मिलेगा। अब ये 2000 का जो प्रॉफिट हुआ इनको, जो भी इन्होंने शेयर खरीद रखे थे, उसके हिसाब से पैसा लेके जाएंगे कहाँ पे, यूएसए में। अच्छा जी, अब आप देखो अडानी साहब ने 500 लगाए थे, यहाँ पे इन्होंने 2000 लगाए हैं। ये 500 पे प्रॉफिट लेके आए, ये 2000 इन्वेस्ट करके इंडिया में, और 2000 के ऊपर प्रॉफिट लेके गए। तो किसका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ऑफ कोर्स बिल गेट्स का हुआ, क्योंकि इन्होंने तो 500 ही लगाए थे, इन्होंने 2000 का प्रॉफिट लेके गए इंडिया से, ये सिर्फ 500 का ही प्रॉफिट लेके आए हैं। कहाँ से? यूएसए से। तो ज़्यादा पैसे कौन ले गया? ज़्यादा पैसे ले गए इंडिया से कौन? बिल गेट्स। और कम पैसा कौन लेके आए? अडानी साहब, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कम किया था। यहाँ पे बिल गेट्स साहब ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो पैसा गया ना। तो पैसा गया तो क्या है? लॉस हुआ, इंडिया से पैसा गया है, वो इंडिया से पैसा लेके गए, इंडिया का पैसा। तो यहाँ पे इनकम में जो पार्ट है डिविडेंड, इसमें क्या हुआ? माइनस हुआ भाई। जो लॉस है ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। ये चीज़ आपको होप एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ गई हो। उसके बाद है इनविजिबल में ही ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में है रिमिटेंस। रिमिटेंस क्या होता है? जब इंडिया के लोग दूसरी कंट्री में काम करने, जॉब करने जाते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो उसको बोलते हैं रिमिटेंस, जो पैसा आता है। अब भैया बात ऐसी, इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट कम है, इंडिया के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता इंडिया में, तो हमारे लोग क्या बाहर जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, यूके में जाते हैं पैसा कमाने। अब वहाँ पे क्या, वो पैसा कमा के यहाँ पे इंडिया में भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। इंडिया के लोग बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो पैसा इंडिया में भेजते हैं। तो क्या है, पैसा आ रहा है इंडिया में, प्रॉफिट हो रहा है ना। जहाँ कम रहा है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट, जो पैसा है वो आ ज़्यादा रहा है, और जहाँ कम रहा है क्योंकि कोई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो इतनी है नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है भाई। बाहर से ज़्यादा पैसा आ रहे हैं, हमारे इंडियंस ज़्यादा कमा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड्स में क्या है? माइनस का साइन। यहाँ पे सर्विस में क्या है? हमारे इंडियंस बाहर सर्विस ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है, हम ज़्यादा मंगवाते हैं बाहर की कंट्री से, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, 2 माइनस हैं, 2 प्लस हैं। अब आप ये मत देखो कि ये दोनों बराबर हो गए, नहीं। हम बाहर से सर्विस ज़्यादा लेते हैं, हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगाते हैं, तो हमारा जो माइनस में ही रहता है करंट अकाउंट। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि माइनस माइनस का प्लस प्लस का बराबर आ गया, नहीं, हमारा नेगेटिव हमेशा ज़्यादा रहता है। तो नेगेटिव मतलब क्या? लॉस रहता है, हम घाटे में रहते हैं। घाटा मतलब डिफिसिट में रहते हैं। डिफिसिट, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, DEFICIT, डिफिसिट, घाटे में रहते हैं। हमारा जो ये माइनस है, ये हमेशा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लस, क्योंकि भैया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, और जो ये डिविडेंड वाला फैक्टर है ये भी है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई दी थी। तो यहाँ पे जो ये डिफिसिट है, इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट। भाई जो ओवरऑल लॉस होता है इन टर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उसको बोलते हैं क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट के केस में इंडिया हमेशा घाटे में ही रहता, तो इसको क्या बोलेंगे हम? करंट अकाउंट डेफिसिट। अब जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई जो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, हम भाई दूसरी कंट्री को कम भेजते हैं, तो जो करंट अकाउंट डिफिसिट आता है, जो घाटा आता है, इसको कम करने के लिए हमें क्या, कौन से स्टेप उठाने? ये मैंने सारी चीज़ आपको पहले बता दी, बस ये डेफिनेशन है, थोड़ी सी एक बार देख लो। जो ओवरऑल रिजल्ट निकला हमारा, जो करंट अकाउंट है जो हमने पढ़ा, उसमें क्या है कि भैया एक्सपोर्ट हमारे कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, हम बाहर से मंगाते ज़्यादा हैं। हमारा जो अकाउंट है वो क्या है? घाटे में चलता रहता है, डिफिसिट में चलता रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस घाटे को? करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, देख लो। इट इम्प्लाइज ओवरऑल लॉस इन टर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। भाई एक तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब इसको कम करने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए, कौन से सॉल्यूशन है? तो वो देखो भाई, सबसे पहला स्टेप है कंपनी। भाई हम जो सामान बाहर से मंगाते हैं, अगर वही सामान हमारे इंडिया में बनने लग जाए, वही सामान कि भाई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो क्या है, हम बाहर से सामान कम मंगाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो आके ऐसी कंपनियां सेटअप करें। वो आगे हम जो कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, पूंजी खाता, उसमें पढ़ेंगे कि जो FDI होती है, FII होती है, ये क्या होते हैं, ये इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्या सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसको कम करने के लिए, डेफिसिट को कम करने के लिए, घाटे को कम करने के लिए? जो भी हम सामान मंगाते हैं भाई, हमें बाहर की कंपनी आए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, प्रोडक्शन स्टार्ट करें। दूसरा, फिर कंपनी ओपन होगी तो भैया क्या, इन्वेस्टर आएंगे,
भाई पैसा लगाएंगे उसमें। और दूसरा, कंपनी ओपन होगी तो कंपनी को क्या चाहिए, लेबर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इससे क्या है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है ये कम होगा। भाई जो ये इन्वेस्टर हैं ये इंडिया में तो है नहीं इतने सारे कि ये सारी हर तरह की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, तो हम क्या है, बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको बुलाते हैं। तो उनको बुलाने के लिए एक खाता चाहिए। खाता कौन सा पढ़ेंगे हम, कैपिटल जो अकाउंट है, कैपिटल पूंजी खाता, उसमें हम पढ़ेंगे जो इन्वेस्टर आते हैं वो किस तरह से आते हैं, एफडीआई क्या होती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी दूसरी कंट्री से जो पैसा आता है हमारी कंट्री में, या हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाता है पूंजी के तौर पे, तो उसको हम करंट अकाउंट में ना लिख के किस में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। आज मैंने थोड़ी वीडियो लंबी कर दी, एक बात को समझाने के लिए 2 बार 3 बार बोला है, तो उसके लिए सॉरी गाइज़। वीडियो आपको ठीक लगी होगी, वीडियो ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।